Good morning, dear students. Today we are going to start with our lesson Independence and the Partition of India. In this chapter, we are going to start complete topics are the Mountbatten Plan and the Indian Independence Act 1947. The Mountbatten Plan. The Lord Mountbatten assumed office as Viceroy on 24th March 1947. He had been sent with the definite object of transferring power to India. He was advised the government in England as to which of the two plans should be chosen, the one which preserved the unity of India but gave the maximum power to provinces, or the other which was divided into two independent states. माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को इंडिया के वाइसरॉय हैं, उन्हें अपॉइंट किया गया और उन्हें यहाँ पर इंडिया में इंडिया की पूरी पावर्स हैं वो इंडियंस को ट्रांसफ़र करने के लिए भेजा गया था. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको एडवाइस किया था कि वो टू प्लान्स के साथ इंडिया आएंगे. पहला प्लान था कि इंडिया की यूनिटी को मेंटेन रखा जाए, लेकिन जो प्रोविंसेस थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो एम्पायर थे छोटे छोटे, उनके पास मैक्सिमम पावर रहे. और दूसरा था कि इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, इंडिपेंडेंट टू स्टेट्स में. द सिचुएशन इन इंडिया वाज वेरी टेंस. द होप ऑफ यूनाइटेड इंडिपेंडेंस इंडिया, सेज पी रॉबर्ट, वाज एक्सटिंग्विश्ड इन द ब्लड एंड मॉनसून पैशन ऑफ 1946. पी रॉबर्ट का कहना था कि इंडिया में टेंशन है, वो बहुत टेंस है, सिचुएशन है वो काफ़ी टेंस है, और यूनाइटेड इंडिपेंडेंस इंडिया की होप है वो नाम मात्र को है, ख़त्म है. और बहुत सारी कंसल्टेशन की माउंटबेटन ने, नेहरू के साथ, पटेल के साथ, आज़ाद के साथ, जिन्ना, लियाकत अली, बलदेव सिंह and many more leaders. But ultimately Mountbatten came to the conclusion that the sooner powers were transferred the better for all. माउंटबेटन ने जब इन लोगों के साथ मीटिंग्स की, उन मीटिंग्स के बाद उन्होंने यही डिसाइड किया कि पावर है, या इसी कंक्लूजन पे आए कि पावर्स को जितनी जल्दी इंडियंस को ट्रांसफ़र किया जाएगा दैट विल बी बेटर फॉर ऑल. द वाइसरायज वाज फाउंड इट इम्पॉसिबल टू कन्विंस जिन्ना टू एक्सेप्ट एनीथिंग अदर देन एन इंडिपेंडेंट पाकिस्तान. वाइसराय ने कोशिश की जिन्ना को मनाने की, लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब रहे, क्योंकि उनको एक अलग इंडिपेंडेंट पाकिस्तान चाहिए था. ही वॉज कन्विंस्ड दैट इंडिया वॉज टू बी पार्टीशन, और जिन्ना भारत के पार्टीशन को लेकर कन्विंस था और उसको एक अलग कंट्री चाहिए था. उसके अलग अलग कारण हैं. Then Mountbatten transferred the power to Indians could only be on the basis of partition of the country. According to Mountbatten की पावर है वो इंडियंस को तभी दी जा सकती है अगर कंट्री को पार्टीशन किया जाए. On 3rd June he announced his plan, और 3rd जून को उसने अपना पार्टीशन ऑफ इंडिया का प्लान है वो अनाउंस किया. The Mountbatten Plan. The main points of the plan may be mentioned as below. The partition of Bengal and Punjab. The partition of Bengal and Punjab was proposed provided that the legislative assembly of the two provinces decide in favor of partition. ये माना गया कि जो पंजाब और बंगाल, जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी थी, वहाँ के प्रोविंसेस के लोग डिसाइड करेंगे कि पार्टीशन के फेवर में है कि उसके अगेंस्ट है. द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड कंटिन्यू टू वर्क, बट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय इट वुड नॉट अप्लाई टू पाकिस्तान. और जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो काम करती रहेगी, लेकिन उसके द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रेम किया गया कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पाकिस्तान में नहीं माना जाएगा, वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा. और पाकिस्तान के लिए एक सेपरेट और इंडिया के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनाई गई, यानी कि जो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें भी पार्टीशन हो गया. सिंध. द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिंध वाज टू टेक इट्स ओन डिसीजन एट ए स्पेशल मीटिंग.
और सिंध में एक स्पेशल लेजिस्लेटिव असेंबली, एक मीटिंग रखी गई वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली सिंध के लिए बनाने के लिए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ए रेफरेंडम वाज टू बी हेल्ड टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द प्रोविंस। और वहाँ पर एक रेफरेंडम पास किया गया कि प्रोविंस का फ्यूचर क्या रखा जाएगा, किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सैलेट, द मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सैलेट वाज डिसाइड बाय द रेफरेंडम वेदर इट वुड ज्वाइन ईस्ट बंगाल और रिमेन इन असम। और अब इस डिस्ट्रिक्ट को डिसाइड करना था, मुस्लिम मेजॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट को डिसाइड करना था कि वो ईस्ट बंगाल के साथ जाएगा या असम में ही रहेगा। अल्टीमेटली ये ईस्ट बंगाल में मर्ज हो गया था। Seventh point, the boundary commission. The plan provided for the creation of a boundary commission to settle the boundary of the two dominions in case partition was decided upon. एक बाउंड्री कमीशन भी बनाया गया जो ये डिसाइड, दोनों कंट्रीज़ के बीच में अगर पार्टीशन होता है तो बाउंड्री है वो क्यों, कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिमार्केट की जाएगी, उसके लिए कमीशन बनाया गया था। और जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसे रेड क्लिफ बाउंड्री कहा जाता है। और इंडिया में कश्मीर में जो बाउंड्री है उसे LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। रिलेशंस बिटवीन द टू न्यू डोमिनियंस, इट वाज फॉर द टू डोमिनियन टू डिसाइड व्हाट रिलेशंस दे वुड हैव विद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एंड विद अदर ईच अदर। अब ये दोनों को ही डिसाइड करना था, दोनों जो डोमिनियंस बनने वाले थे, कि उनके ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ कैसे रिलेशन रहने वाले हैं और एक दूसरे के साथ उनके रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ पावर बिफोर द एंड ऑफ द 1947, पहले ये डिसाइड किया गया था कि जून 1948 में पावर को ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन पावर को बहुत जल्दी ही 15 अगस्त 1947 को ही ट्रांसफ़र कर दिया गया, बहुत पहले ही डिसाइड कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। द माउंटबेटन प्लान एक्सेप्टेंस बाय द लीग एंड द कांग्रेस, द plan for the partition of India was accepted by the Council of Muslim League on 10th June. All India Congress Committee accepted the Mountbatten Plan on 15 June 1947. इंडिया के पार्टीशन को कांग्रेस ने लंबे समय तक नहीं माना था, लेकिन अल्टीमेटली जब मुस्लिम लीग ने 10 जून को इसको एक्सेप्ट कर लिया, पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं बचता था इस प्लान को एक्सेप्ट करने का। तो 15 जून 1947 को उन्होंने भी, कांग्रेस ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। फ्रीडम वाज एट डोरस्टेप बट द लॉन्ग चेरिश्ड ड्रीम ऑफ इंडियन यूनिटी ले शटर्ड टू कोट ताराचंद। ताराचंद जी का कहना था कि आज़ादी है देश के दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन जो खुशियाँ होनी चाहिए थी आज़ादी के लिए वो ख़त्म हो गई डिवाइड इंडिया के पार्टीशन के साथ ही। कांग्रेस के कोई भी लीडर हैं वो इसे मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब उन्हें मानना पड़ा, इस आइडिया ऑफ पार्टीशन को मानना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये एक ज़रूरी मुसीबत कह सकते हैं, ज़रूरी राक्षस कह सकते हैं, इसे एक्सेप्ट करना पड़ा। गांधी जी डिड नॉट ब्लेम माउंटबेटन फॉर इंडियाज पार्टीशन। गांधी जी ने इंडिया के जो इसको पार्टीशन को था के लिए माउंटबेटन को ब्लेम नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि इफ़ बोथ ऑफ अस हिंदू एंड मुस्लिम वाज कैन नॉट एग्री ऑन एनीथिंग एल्स देन द वायसराय इज लेफ्ट विद नो चॉइस। उनका मानना था कि अगर हिंदू और मुस्लिम, भारत के दो बेटे, भारत में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम, अगर किसी चीज़ पे एग्री ही नहीं कर सकते हैं तो वायसराय के पास कौन सी चॉइस बचती है कि वो भारत का पार्टीशन ना करे। कांग्रेस ने क्यों एक्सेप्ट किया माउंटबेटन प्लान को? व्हाई डिड कांग्रेस एक्सेप्ट द माउंटबेटन प्लान, द पार्टीशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, the reason for finally accepting the Mountbatten Plan may be summarized as follows. First of all, communal rights has taken a serious turn as a result of direct action of the Muslim League. मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे की वजह से पूरे इंडिया में जो धर्म के नाम पे या रिलीजन के नाम पे जो झगड़े थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अल्टीमेटली इंडियंस को लगने लगा था कि पार्टीशन है वो शायद इन झगड़ों को रोक सकता है।
partition of the country seemed to offer a way out of the chaos and anarchy. The League had joined the interim government to obstruct and not to cooperate. Experience of the working with the League had convinced Patel and others that it was not possible to carry on, that there must be either be partition or open war with League. लीग ने जब इंतरिम गवर्नमेंट ज्वाइन की तो कांग्रेस कमेटी ने महसूस किया कि इन लोगों के साथ मिलकर काम करना आसान नहीं है, या तो देश का पार्टीशन किया जाए या मुस्लिम लीग के साथ ओपन वार किया जाए। जिन्ना का एक राइट हैंड था लियाकत अली, जो सारे के सारे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो देखता था इंतरिम गवर्नमेंट में, और वो कांग्रेस मिनिस्टर्स के किसी भी काम में, किसी भी फंक्शन में वो डिफ़िकल्टी क्रिएट करता था, इंटरफेरेंस क्रिएट करता था। अब जो इंडियन लीडर्स थे, जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्हें लगने लगा कि इस तरह से इन लोगों की इंटरफेरेंस है वो हिंदुओं के लिए फेवरेबल नहीं होगी, तो उन्होंने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया। द ओनली अल्टरनेटिव टू पार्टीशन वाज ए फेडरेशन विद ए वीक सेंटर। द डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस, डायनेस्टिक, कम्युनल एंड रीजनल, could be kept under control only by strong center. A small India with a strong central authority was better than a bigger state with a weak center. और जो इंडिया में जो कम्युनल राइट्स हुए थे उसकी वजह से इंडियंस को लगने लगा था कि एक बड़ा कंट्री लेकिन वीक सेंटर और एक छोटा कंट्री लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर, कौन सा बेटर होगा। तो इन सब चीज़ों का जब कंक्लूजन निकाला गया तो यही चीज़ महसूस की गई कि एक स्मॉल इंडिया लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी के साथ कहीं ज़्यादा बेटर है बजाय के एक बड़े स्टेट के और वीक सेंटर के। Why did Congress accept the Mountbatten Plan? Number 4. The leaders felt that partition would rid the constitution of the separate electorates and other undemocratic procedures. India could then evolve a truly secular and democratic polity. इंडियन लीडर्स हैं, उनको लगने लगा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट है, दैट विल नॉट बी फेवरेबल फॉर इंडिया एंड दैट विल बी अनदर अनडेमोक्रेटिक प्रोसीजर। सो अकॉर्डिंग टू देम, इफ इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट then there should be no separate electorate. The leaders felt that further delay in the transfer of power could find India in the midst of civil war. अब इंडियन लीडर्स को लगने लगा था कि अगर इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है, ट्रांसफर ऑफ पावर है, वो लंबे समय तक डिले किया जाता है तो मे बी इंडिया में सिविल वार स्टार्ट हो जाए। द ब्रिटिश वर instigating the rules of the native states to assert their right of freedom. Thus, at last the Congress had to accept the scheme of partition. It is to be noted that East Bengal, West Bengal, Sindh and Northwest frontier provinces all voted for Pakistan. The district of Sylhet chose to join East Bengal. Indian Independence Act. Indian Independence Bill was passed by British Parliament on 15 July 1947. It received the royal assent on July 18. The Indian Independence Act was a short document, it consisting of less than 20 sections and 3 schedules. इंडियन इंडिपेंडेंस बिल है जो 15 जुलाई 1947 को पास किया गया। इसको 18 जुलाई 1947 पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको साइन कर दिया। बट छोटा सा डॉक्यूमेंट है या छोटा सा डॉक्यूमेंट था जिसमें कि 20 से भी कम सेक्शंस थे, ओनली 3 शेड्यूल्स थे। मेन प्रोविजंस इसमें कौन कौन से थे? 2 न्यू डोमिनियंस, ईच डोमिनियन हैव ए गवर्नर जनरल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड सर्व एज सेंट्रल लेजिस्लेचर, princely states would become independent, the abolition of the office of the Secretary of the State, division of the Indian Army and other the sharing of assets, and safeguarding the interest of the existing officers. 2 new dominions. The Act provides for the creation of 2 independent dominions from 15th August 1947 to be known as India and Pakistan. एक्ट ने जो 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस की
थ्योरी दी थी, उसमें 15 अगस्त 1947 को इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 कंट्रीज में डिवाइड किया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान. Pakistan was comprised of East Bengal and West Punjab, Sindh, Balochistan, Northwest Frontier Provinces and District of Sylhet in Assam. पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ईस्ट बंगाल जो आजकल बांग्लादेश है, वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, ये सारा का सारा आज पाकिस्तान है. सैलेट वो बांग्लादेश का पार्ट है. इंडिया वाज टू कंप्राइज ऑल द रिमेनिंग टेरिटरीज इंक्लूडेड इन ब्रिटिश इंडिया, और इंडिया में वो सारे टेरिटरीज थी जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थी. ईच डोमिनियन हैव टू हैव ए गवर्नर जनरल. There would be a governor general for each of the dominion. The governor general was to function as a constitutional head. There was no sphere in which he could act against the wishes of ministers. Similarly, the provincial governors were to act on the advice of their ministers. अब जो 2 डोमिनियंस बनाए गए उनमें एक गवर्नर जनरल रखा गया, और गवर्नर जनरल है that was the constitutional head of the that dominion or the state country, and he has to act according to the wishes of the ministers. जो मिनिस्टर्स हैं उस डोमिनियन के, उनके विशेष के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकता. सेम वे जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, दे आल्सो हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर मिनिस्टर्स. Constituent Assembly would serve as central legislature. Pakistan would have a separate Constituent Assembly. The Constituent Assembly of the 2 dominions were to serve as their central legislature also. They were to act as sovereign bodies for the purpose of the making the constitution as well as other laws for the dominions. अब इसके साथ साथ एक और रखा गया कि दोनों कंट्रीज हैं, उनकी जो सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, सेपरेट सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा, और वो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो एक सोवरेन बॉडी होगी, इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, जो अपने कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वहाँ के लॉ बनाने के लिए इंडिपेंडेंट होगी, और किसी का एक दूसरे के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. प्रिंसली स्टेट्स वुड बिकम इंडिपेंडेंट. इसके साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और हम लोगों के लिए जो प्रॉब्लम खड़ी की कि जो इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिया के साथ मिलना चाहे इंडिया के साथ मिल सकती हैं, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहे पाकिस्तान के साथ मिल सकती हैं, और अगर वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहें तो वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी रह सकती हैं. ऑल पावर्स एंड अथॉरिटीज एक्सरसाइजेबल बाय हिज मैजेस्टी इन रिलेशन टू द प्रिंसली स्टेट्स बट टर्मिनेटेड. द स्टेट दस बिकम इंडिपेंडेंट. हाउएवर अरेंजमेंट्स कंसर्निंग कस्टम्स, transit and communication were to continue until they were denounced by the state or 2 dominions. The abolition of the office of the Secretary of the State. The office of the Secretary of the State for India was to be abolished. जो Secretary of the State का ऑफिस था उसे ख़त्म कर दिया गया. The division of the Indian Army and the sharing of assets. अब एक नया प्रोविज़न बनाया गया कि जो इंडियन आर्मी है उसे डिवाइड किया जाए, और जो बाकी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं वगैरह हैं, वो दोनों ही डोमिनियंस हैं, उनमें इक्वली बांटा जाए, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनमें बांटा जाए, डिवाइड किया जाए. इसके साथ साथ सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफिसर. प्रोविज़न वाज आल्सो मेड फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग officers appointed by the Secretary of State who would not make any such appointment in future. Secretary of State का ऑफिस ख़त्म कर दिया गया था, फिनिश कर दिया गया था, लेकिन जो प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स थे उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको बचाए रखने के लिए भी प्रोविज़न रखे गए. लेकिन ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, बाद में कोई और नई अपॉइंटमेंट नहीं करेगा, ये भी श्योर किया गया. द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय लॉर्ड सैमुअल as an event unique in history, a treaty of peace without a war. Mr. Attlee declared, "We are clearing the mess of centuries." ब्रिटिशर्स ने अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के लिए, पाक साफ दिखाने के लिए कहा कि एक इवेंट है. लॉर्ड सैमुअल ने कहा कि एक इवेंट है, यूनिक है इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें कि बिना किसी लड़ाई के हमने शांति क्रिएट की. और जो मिस्टर एटली थे, वहाँ के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि जो मैस ऑफ सेंचुरीज है वो उसे हम ख़त्म कर रहे हैं.
उन्होंने ये इंडिया का पार्टीशन भी किया और हम लोगों पर यह भी जताया कि हमने आपको शांत तरीके से इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करवाई है। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।